ओम नमः शिवाय गुरुवे सच्चिदानंदमूर्तये निष्प्रपंचाय शांताय निरालंबाय तेजसे। हरिओम प्रभु जी, आज के इस प्रश्न परिषद में आपका स्वागत है। आज का प्रश्न है, अहंकार और आसक्ति दोनों अलग अलग है, तब सत्वगुणी का अहंकार गलित हो जाने के बाद भी आसक्ति रह जाती है, इसका अर्थ क्या है, माने क्या? तो थोड़ी समझ में स्पष्टता कर लेनी चाहिए। देखो, पूरा सीक्वेंस, पूरा सिलसिला कैसे चलता है, इसको जरा दिमाग में बिठा लेना चाहिए। अहम का मतलब है मैं, और शुद्ध अहम माने आत्मा। मैं आत्मा, इसका नाम है अहम। और आत्मा के सिवा जो भी हमें प्रतीत हो रहा है वह सब इदम है। अहम और इदम, ये दो चीजें हैं। अहम आत्मा, और इसके सिवा हमें जो भी प्रतीत हो रहा है वह इदम है। तो जैसे समझो कि सर्दी के समय कोई एक व्यक्ति पहले ऐसा जो गंजी होता है, इनर वेयर, वो पहनता है। इसके ऊपर शर्ट या कुर्ता पहनता है। इसके ऊपर जैकेट पहनता है, हाफ बाई वाला। इसके ऊपर अगर बहुत ठंड है तो ओवरकोट पहनता है। और लद्दाख या कश्मीर जैसी जगह है तो उसके ऊपर एक कंबल भी लपेटता है। व्यक्ति एक है, लेकिन उसके शरीर पर कितने आवरण लग गए। सबसे पहले तो उस जीवात्मा का पहला आवरण, मतलब पहला उसने अपने आप को आवृत किया शरीर से, फिर इनरवेयर माने गंजी से, फिर कुर्ते से, फिर कोटी से, इसके ऊपर ओवरकोट से, इसके ऊपर कंबल से। एक व्यक्ति, एक जीवात्मा और अनेक आवरण। तो अहम एक है और इदम अनेक है। जब इतने सारे कपड़े व्यक्ति पहन लेता है तो दुबला पतला व्यक्ति भी खासा मोटा तगड़ा दिखता है। कैसे हो गया वह मोटा, कैसे तगड़ा हो गया? वास्तव में नहीं हुआ, लेकिन हमें लगता है, प्रतीत होता है। उसी तरह जो भी इदम है, उसके एक एक पड़ का आवरण जब हमने अपने ऊपर डाल लिया तो उसका नाम हो गया अहंकार। हमने एक आकार को धारण कर लिया। वो वास्तव में उसका कोई आकार नहीं है आत्मा का, लेकिन मैं यह शरीर हूँ, मैं यह शरीर का तो आकार होता है। फिर इसके ऊपर मैं पुरुष हूँ, पुरुष का आकार होता है। मनुष्य हूँ पहले, फिर पुरुष हूँ, फिर इसके ऊपर एक और आवरण, मैं सन्यासी हूँ या गृहस्थी हूँ। इसके ऊपर एक और सूक्ष्म आवरण कि मैं बुद्धिमान हूँ, विद्वान हूँ, वक्ता हूँ या श्रोता हूँ या साधक हूँ, जो भी। तो आवरण के ऊपर आवरण हम चढ़ाते गए। इसका नाम हो गया अहंकार। अब अहंकार ने जब, अहम ने जब आकार धारण कर लिया, इदम को अपना स्वरूप ही मान लिया, इसके साथ हिलमिल गए, हिलडुल गए, मिलजुल गए, तो उस अहंकार के जो रिलेशन में जो है, उसके संबंध में जो है, वह चाहे उसके शरीर के संबंध में हो, क्योंकि शरीर अपने आप को मानता है। तो शरीर के संबंधी, ब्लड रिलेशन वाले, या अनुकूलता उसके शरीर को, उसके जिसको भी वो मैं मानता है, पुरुष मानता है, विद्वान मानता है, सन्यास, उसमें जो अनुकूलता कर दे, उसके संबंध से जो जुड़ जाए, वह सब मेरा हो गया। मैं और मेरा, मैं से जो रिलेटेड है, अभी मैं जिसको मैं मानता हूँ, शरीर को मैं मानता हूँ, मनुष्य को मैं मानता हूँ, पुरुष को मैं मानता हूँ, सन्यासी मैं मानता हूँ, उससे रिलेटेड जो भी है वह मेरा हो गया। तो अहम से
ममकार पैदा हुआ, और ममकार का नाम ही आसक्ति है। आपने कहा कि अहंकार और आसक्ति दोनों अलग है, वैसे अलग दिखते हैं, है तो एक ही औलाद के, दोनों एक ही नस्ल के। अहंकार की ही पैदाश है ममकार, और अहम मम जब जाग गया और पुष्ट हो गया तो उसमें से काम उत्पन्न होता है, कामना पैदा होती है। अहमता, ममता, और उसमें से कुछ बनने की, कुछ प्राप्त करने की, कहीं पहुंचने की कामना। तो अहमता, ममता, कामना, ये तीनों हमारी बेवकूफ़ी के प्रमाण है, हमारे अज्ञानता के प्रमाण। बेवकूफ़ी माने अज्ञानता, मैं ये कोई गाली वाली बात नहीं कर रहा हूँ। बेवकूफ़ी माने अज्ञानता। बेवकूफ़ी शब्द खास करके अखंडानंद जी महाराज बहुत बोलते थे, इसलिए कहते थे ताकि वो हमें चोट कर जाए, हमें पता लगे। जब हम कहते हैं कि हम अज्ञानी है, तब सब सुनने वाले और बोलने वाले सब यही सोचते हैं कि हाँ अज्ञानी है, लोग अज्ञानी है, मैं नहीं, मैं अज्ञानी हूँ, ऐसी चोट नहीं लगती। लोग अज्ञानी है, देखो ना कितने लोग अज्ञानी है, पता ही नहीं किसी को, तो मैं क्या हूँ। इसलिए अखंडानंद जी महाराज ने रास्ता निकाला था अपने आप को या किसी और को बेवकूफ़ कहने का। हमारे गुरुजी बहुत सुंदर शब्द इस्तेमाल करते हैं। जब कभी हम गलती करते हैं, बार बार कहने पर भी हमारी समझ में नहीं आता, तब गुरुजी रमुज में, लाड़ में, प्यार में कहते अक्कल, ऐसा कहते अक्कल ये बात है, क्यों नहीं समझ पा रहा, तो वो अक्कल कहते हैं। अक्कल माने बेवकूफ़। अक्ल का मतलब अक्ल वाला नहीं, बिना अक्ल का। तो अज्ञान को हम बेवकूफ़ी कहेंगे। तो अहमता, उसमें से ममता अपनों के प्रति, और अहम मम जाग गया तो फिर कामना। कामना क्यों पैदा हुई? अहम और मम के कारण। मम क्यों पैदा हुआ? अहम के कारण। अहम क्यों पैदा हुआ? बेवकूफ़ी के कारण, अज्ञान के कारण। तो वैसे एक, दोनों एक ही है और दोनों अलग भी है, क्योंकि बाप और बेटा वैसे तो एक ही होते हैं लेकिन अलग भी होते हैं ना। तो अहंकार और आसक्ति दोनों अलग अलग है, आपने ये बताया। तब सत्वगुणी का अहंकार गलित हो जाने के बाद आसक्ति रह जाती है, माने क्या? मुझे लगता है इसमें शब्द का परिवर्तन हो गया है। सत्वगुणी की आसक्ति गलित हो जाती है, या तो ये समझो आपने जो कहा है, अहंकार गलित हो जाता है, मिटता नहीं है, थोड़ा पतला हो जाता है। जब तक अहंकार रहेगा तब तक आसक्ति रहेगी ही। गलित हुआ अहंकार भी पतला हो गया, ढीला हो गया अहंकार भी, ढीली ढीली आसक्ति तो रखेगा। जब तक अहंकार है तब तक आसक्ति रहेगी। इसलिए हमारे संतों ने, हमारे शास्त्रों ने उपाय निकाला। अहंकार को मिटाना आसान नहीं है, बहुत मुश्किल से, और सबके अंत में अहंकार मिटता है। तो क्या करें? तो अहंकार को गलित करो, पिघलाओ, ढीला करो। फिर क्या करें? ढीला तो कर दिया, अब उसको सात्विक बनाओ। सात्विक बनाने से ही वह ढीला होता है। अहंकार तो रहेगा लेकिन अब सात्विक अहंकार रहेगा। तब आसक्ति भी रहेगी लेकिन वह सात्विक आसक्ति रहेगी। सात्विक आसक्ति माने क्या? कि इतने मेरे संबंधी, इतने ही मेरे, बाकी सब पराये। तो ये पराये शब्द निकल जाता है, सब मेरे। ये आसक्ति तो है, सब मेरे हैं, सब मेरे हैं। तो ये आसक्ति सात्विक है, सब अपने हैं। कौन पराया है यहाँ पर? सब अपने हैं। ये सात्विक आसक्ति। अहंकार को सात्विक बनाया तो आसक्ति भी सात्विक हो गई। और फिर इसके बाद सब अपने हैं का मतलब भी निकल जाता है, अपना भी निकल, सब मैं हूँ, अहम ब्रह्मास्मि। यहाँ तक हमें पहुँचना है, लेकिन ये स्टेप है। पहले अहंकार पुष्ट हुआ, अहंकार थोड़ा हमें ढीला करना है, गलित करना है। ढीला हुआ अहंकार को फिर सात्विक करना है, और सात्विक हुए अहंकार को फिर अहम ब्रह्मास्मि में परिवर्तित करना है। थोड़ी बहुत सात्विक गुण वाले सात्विक अहंकार में थोड़ी आसक्ति तो रहती है, लेकिन वह आसक्ति भी सात्विक होती है। देखो, सात्विक आसक्ति का मतलब एक होता है करुणा भी होता है। अगर हमारे ब्रह्मज्ञानी गुरुओं को हमारे प्रति कोई करुणा नहीं होती तो फिर वो हमें ज्ञान क्यों बांटते फिरते भाई? कितनी मुश्किल से। हमारे गुरुजी अभी 83-84 की उम्र के हैं, एक मिनट भी रेस्ट नहीं करते।
पूरा शरीर को आराम भी नहीं मिलता, यहाँ से वहाँ बस दौड़ते रहते हैं। सुबह में प्रवचन, शाम को प्रवचन। अभी अमेरिका है तो यहाँ जाएंगे, शिविर लगेगा, वहाँ प्रवचन लगेगा, वहाँ कैंप लगेगा, फिर ये जिसके वहाँ रुके हैं वहाँ रात को सत्संग होगा, प्रश्नोत्तरी होगी, संकीर्तन होगा, देर तक पूरा करते रहेंगे और बाकी के समय अध्ययन करेंगे। क्या जरूरत है उसको अध्ययन करने की, लेकिन कुछ ना कुछ करेंगे। क्यों करेंगे भाई? करुणा सुहृद है ना। प्रत्युपकार की अपेक्षा किए बगैर सबका कल्याण करने की जो भावना है, एक प्रकार की इसको आसक्ति आप कह सकते हो, लेकिन यह करुणा है। तो ये सात्विक वृत्ति है, सत्व गुण से उन्होंने संभाले रखी है नहीं उसके अंदर कुछ, लेकिन उन्होंने अभी लोक कल्याण के लिए ये संभाले रखी है। तो अहंकार जब तब सात्विक गुणी का अहंकार गलित हो जाने के बाद आसक्ति रह जाती है। इसका मतलब यही है कि वह आसक्ति भी सात्विक होती है, जो कोई हार्मफुल नहीं होती, नुकसान कारक नहीं होती। न तो उस महात्मा को बंधनकारक होती है, न तो जिसका वह करुणा के कारण कल्याण करना चाहता है उसके लिए भी बंधनकारक नहीं होती, अपितु बंधन से मुक्त करने वाली, बंधन को छोड़ने वाली ये आसक्ति, ये अहंकार होता है। हमें लगता है नगीनदास जी को कुछ स्पष्टता हो गई होगी। हरि बोल।